स्वयं मंदिर से प्रसाद की थाली लेकर भाग गए थे और जब उनके सबसे प्रिय भक्त को लोगों ने पीटना शुरू किया तो भगवान की आंखों से आंसू बहने लगे। उड़ीसा के जाजपुर में बंधु मोहंती नाम का एक अत्यंत गरीब भक्त रहता था। उसके पास धन नहीं था, संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास एक ऐसी दौलत थी जो बड़े बड़े राजाओं के पास भी नहीं थी। भगवान जगन्नाथ के प्रति अटूट प्रेम। वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ भिक्षा मांगकर जीवन चलाता था। फिर एक वर्ष ऐसा भयानक अकाल पड़ा कि कई दिनों तक उनके घर चूल्हा तक नहीं जला। बच्चे भूख से तड़प रहे थे, पत्नी की आंखों में आंसू थे। तब एक रात बंधु मोहंती मुस्कुराकर बोला, चिंता मत करो, आज हम मेरे सबसे प्रिय मित्र के भरोसे हैं। कि शायद कोई धनवान मित्र होगा, लेकिन बंधु जिस मित्र की बात कर रहा था वो स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। रात गहराई, पूरा परिवार भूख से व्याकुल होकर सो गया। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। एक तेजस्वी ब्राह्मण उनके सामने खड़ा था। उसके हाथों में स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी एक विशाल प्रसाद की थाली थी। ब्राह्मण ने प्रेम पूर्वक कहा, बंधु मोहंती, उठो, तुम्हारे मित्र ने तुम्हारे लिए भोजन भेजा है। बंधु ने जैसे ही आंखें खोली, उसका हृदय भक्ति से भर गया। उसने पूरे परिवार को जगाया और कई दिनों बाद सबने भरपेट महाप्रसाद ग्रहण किया। लेकिन अगली सुबह मंदिर में हड़कंप मच गया। भगवान जगन्नाथ को अर्पित भोग की एक थाली रहस्यमय तरीके से गायब थी। खोज शुरू हुई और वही थाली बंधु मोहंती की झोपड़ी में मिल गई। मंदिर के सेवकों ने बिना कुछ सोचे समझे बंधु को चोर घोषित कर दिया। उसे सबके सामने अपमानित किया गया, मारा गया, लेकिन उसके मुख से केवल एक ही नाम निकल रहा था, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अपने प्रिय भक्त की ये पीड़ा देखकर भगवान जगन्नाथ का हृदय द्रवित हो उठा। मान्यता है कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसी रात भगवान जगन्नाथ ने राजा के स्वप्न में दर्शन देकर कहा, बंधु मोहंती चोर नहीं, मेरा परम प्रिय मित्र है। प्रसाद मैं स्वयं उसके लिए लेकर गया था। जिसने उसे अपमानित किया है उसने मेरा अपमान किया है। सुबह होते ही राजा दौड़े दौड़े बंधु मोहंती के पास पहुंचे। उन्होंने उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और पूरे राज्य के सामने उसका सम्मान किया। तभी से यह कथा हमें एक अमूल्य संदेश देती है। भगवान को धन, वैभव और दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें केवल सच्चा प्रेम और निष्कलंक भक्ति चाहिए। अगर आप भी भगवान जगन्नाथ जी में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में लिखिए, जय जगन्नाथ। क्या आप यकीन करेंगे कि एक रात भगवान जगन्नाथ अपने सिंहासन से उठकर एक भक्त की जान बचाने के लिए स्वयं मंदिर से बाहर निकल पड़े थे। सावन की अंधेरी रात थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। समुद्र उफान पर था और पुरी से कुछ दूर बसे एक गांव में भयानक बाढ़ आ चुकी थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन उसी गांव में एक ऐसा भक्त भी था जिसने प्रण लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस सावन भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन जरूर करेगा। गांव वालों ने उसे रोकते हुए कहा, मत जाओ, रास्ते डूब चुके हैं, ये मौत का सफर है। लेकिन भक्त मुस्कुराया और बोला, अगर मेरे जगन्नाथ बुला रहे हैं तो मुझे कौन रोक सकता है। वो तूफान, बारिश और बाढ़ से लड़ता हुआ आगे बढ़ता रहा। लेकिन अचानक नदी का बहाव इतना तेज हो गया कि उसका पैर फिसल गया और वो उफनते पानी में बहने लगा। चारों तरफ सिर्फ मौत दिखाई दे रही थी। भक्त ने आखिरी बार पुरी की दिशा में देखा और रोते हुए कहा, प्रभु, प्रभु, बस एक बार दर्शन करा दीजिए। इतना कहकर उसकी आंखें बंद होने लगीं। और तभी के जगन्नाथ मंदिर में एक रहस्यमयी घटना घटी। मंदिर के सेवकों ने महसूस किया कि मानो कोई दिव्य शक्ति गर्भगृह से बाहर निकल गई हो। हवा अचानक बदल गई। मंदिर का वातावरण असाधारण हो गया। उधर बाढ़ में बहता हुआ भक्त बेहोशी की हालत में था। तभी उसे लगा कि कोई तेज कदमों से उसकी ओर दौड़ रहा है। चारों ओर सफेद दिव्य प्रकाश फैल गया। फिर एक मधुर आवाज सुनाई दी, डरो मत, मैं आ गया हूं। इसके बाद भक्त पूरी तरह बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो चौंक गया। वो बाढ़ में नहीं था, वो पुरी के जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार के सामने सुरक्षित पड़ा हुआ था। भक्त की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। जब मंदिर के कपाट खुले तो सभी पुजारी स्तब्ध रह गए। भगवान जगन्नाथ के चरणों पर ताजी मिट्टी लगी हुई थी, मानो वे अभी अभी कहीं बाहर से लौटे हों।
और उनकी बड़ी बड़ी आंखों के किनारों पर नमी साफ दिखाई दे रही थी, मानो अपने भक्त की पीड़ा देखकर स्वयं भगवान रो पड़े हों। उस क्षण सभी समझ गए, भक्त को बचाने कोई देवदूत नहीं आया था, स्वयं जगन्नाथ अपने भक्त को मृत्यु के मुंह से निकाल कर लाए थे। याद रखिए, जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भगवान अपने भक्त तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं ढूंढते, वे स्वयं रास्ता बन जाते हैं। अगर आप भी भगवान जगन्नाथ जी में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में पूरी श्रद्धा से लिखिए, जय जगन्नाथ।